तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूनिवर्स चैंपियन बनने के बाद एडम से ऐश को मल्टीवर्स चैंपियनशिप के बारे में पता चलता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए ऐश को अलग अलग यूनिवर्स में जाकर 5 स्ट्रॉन्ग जिम लीडर्स को हराना होगा और 5 जिम बैजेस कलेक्ट करने होंगे। लेकिन वो जिम लीडर्स एक मल्टीवर्स लेवल पर पावर पोजेस करते हैं, जिनको हराना इतना आसान भी नहीं है। इसके बाद ऐश अपनी जर्नी सरीना एंड क्लेमेंट के साथ शुरू कर देता है और मल्टीवर्स में एंटर हो जाता है। अब आगे तो पोर्टल से बाहर निकलने के बाद हमारे हीरोज खुद को वही पाते हैं, लेकिन इस बार वो एक अलग वर्ल्ड में थे। जिसके बाद वो एम्प्टी माउंटेन से बाहर आते हैं, जहाँ पर उनको एक ट्रेनर मिलता है जिसका नाम होता है क्लर्क ऐश और बाकी सबसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऐश कहता है कि हम लोग यहाँ पर नए हैं और मैं मल्टीवर्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आए हूँ। जिसे सुनने के बाद वो ट्रेनर बहुत ज्यादा शौक रह जाता है। क्लर्क ऐश से पूछते हैं कि क्या तुम सच में मल्टीवर्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले हो। ऐश कहते हैं कि हाँ, इसमें हैरानी की बात क्या है। क्लर्क कहता है कि बहुत सालों बाद कोई ट्रेनर मल्टीवर्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आया है। ऐश क्लर्क से कहता है कि मुझे मेरे डैड ने कहा था कि मुझे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए 5 स्ट्रॉन्ग जिम लीडर्स को हराना होगा। ऐश क्लर्क से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग जिम लीडर है। क्लर्क कहता है कि हाँ बिल्कुल है, हमारे यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर जेरिफ, जो कि मल्टीवर्स चैंपियनशिप के 5 जिम लीडर्स में से एक है और जिनको आज तक जितने भी चैलेंजर्स ने बैटल के लिए चैलेंज किया है उनमें से आज तक कोई भी जेरिफ को हरा नहीं पाया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे स्ट्रॉन्ग जिम लीडर जेरिफ को हरा सकते हो। ऐश कहता है कि हाँ, इसमें तो मजा आएगा। जिसके बाद क्लर्क ऐश और बाकी सबको उसके जिम के पास ले जाता है, जो कि एक्चुअल में एक बहुत बड़ा और शानदार पैलेस होता है। ऐश और बाकी सब उस पैलेस के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वहाँ का केयर टेकर आ जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और हमारे पैलेस में क्या कर रहे हो। ऐश कहते हैं कि मैं यहाँ की जिम लीडर जेरिफ को बैटल के लिए चैलेंज करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वहाँ से एक आवाज आती है कि तुम्हारा स्वागत है और हमें दिखाया जाता है जेरिफ को। जेरिफ ऐसे कहता है कि ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। जिसके बाद वो सभी जेरिफ के पीछे चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी अंडरग्राउंड चले जाते हैं और जेरिफ की जो जिम थी वो एक्चुअल में अंडरग्राउंड के अंदर थी। जिसके बाद जेरिफ कहता है कि ठीक है, हम दो पोकेमॉन के साथ बैटल करेंगे, क्या तुम्हें मंजूर है। ऐश कहते हैं कि हाँ ठीक है। जिसके बाद हमें उस बैच को दिखाया जाता है, जो कि एक एक्चुअल में फायर बैच होता है और इसी के साथ दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। जेरिफ अपने सबसे पहले पोकेमॉन को भेजता है, जो कि होता है सुइकून। ऐश पिकाचू को बैटल मिल में जाने के लिए कहता है। ऐश पिकाचू से कहता है कि पिकाचू, मेरी जर्नी के सबसे पहले बैटल में तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। इसी के साथ दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे सुइकून बच जाता है। जिसके बाद जेरिफ जो रहता है वो अपने सुइकून को जो वाटर पल्स का यूज करने के लिए बोलता है, जिसे रोकने के लिए ऐश अपने पिकाचू को जो है इलेक्ट्रो वेव का यूज करने के लिए बोलता है। इसकी वजह से सुइकून का अटैक जो रहता है वो यहाँ पर फेल हो जाता है। जिसके बाद जेरिफ अपने सुइकून को जो है वाटर गन का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि डायरेक्टली हिट कर जाता है पिकाचू को, लेकिन इससे पिकाचू को इतना कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। जिसके बाद ऐश अपने पिकाचू को जो है आयरन टेल का यूज करने के लिए बोलता है और हमारा जो जेरिफ रहता है वो अपने सुइकून को जो है क्रंच का यूज करने के लिए बोलता है। सुइकून सीधे जाकर पिकाचू को टेल को पकड़ लेता है और पिकाचू को जोर से दीवार पर दे मारता है, जिससे पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। इसी का फायदा उठाते हुए हमारा जो जेरिफ रहता है वो अपने सुइकून को हाइड्रो पंप का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर पिकाचू को लग जाता है और इसी की वजह से पिकाचू वहां से हिल नहीं पाता। इसी की वजह से ऐश बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता है। ऐश को लगता है कि अब मैं पिकाचू को वहां से बाहर कैसे निकालूंगा। तभी ऐश को याद आता है कि वो पहले भी ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है। तभी ऐश अपने पिकाचू को जो अपने फुल पावर के साथ थंडर का यूज करने के लिए बोलता है। थंडर हाइड्रोपन से सीधा जाकर सुइकून को लग जाता है, जिससे सुइकून को बहुत ज्यादा तगड़ा झटका लगता है और वो बहुत ज्यादा डैमेज भी हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश अपने पिकाचू को आयरन टेल का यूज करने के लिए बोलता है। पिकाचू सीधे जाकर आयरन टेल अटैक जो रहता है वो सुइकून को मार देता है, जिससे सुइकून और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिसके बाद अपना जो जेरिफ रहता है वो अपने सुइकून को मिस का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे ऐश और पिकाचू किसी को भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अपना जो जेरिफ रहता है वो अपने सुइकून को जो है लगातार क्रंच अटैक करने के लिए बोलता है और सुइकून लगातार पिकाचू पे अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से पिकाचू भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिसके बाद वहाँ की जो मिस्ट होती है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है और हम देखते हैं कि पिकाचू अब बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। जिसके बाद अपना जेरिफ जो रहता है वो अपने सुइकून को आरोरा बीम का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि डायरेक्टली हिट कर जाती है पिकाचू को और इससे पिकाचू डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। जेरिफ को लगता है कि पिकाचू बैटल हार चुका है, इसलिए वो बहुत जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी ऐश कहता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ, पिकाचू अपने फुल पावर लगाते और खड़े हो जाओ। और हम देखते हैं कि पिकाचू अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। जिसके बाद अपना जो जेरिफ रहता है वो अपने सुइकून को अपने फुल पावर के साथ आरोरा बीम का यूज करने के लिए बोलता है और ऐश भी अपने पिकाचू को अपने फुल पावर के साथ 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद धुआं हटता है और हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, लेकिन अब भी दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुइकून थोड़ा लड़खड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाता है और बैटल हार जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू जो रहता है वो अपने पैरों में खड़ा था, लेकिन वो भी लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और दोनों के बीच में जो बैटल रहती है वो यहाँ पर टाई हो जाती है।
इसके बाद जेरिफ अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है जेनेसेक। जेनेसेक से मुकाबला करने के लिए ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है चाइज़ार्ड। ऐश अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन क्लॉ का यूज करने के लिए बोलता है और चाइज़ार्ड सीधा जाकर जेनेसेक को अटैक मार देता है, जिससे जेनेसेक सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। जेरिफ ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि चाइज़ार्ड जैसे नॉर्मल पोकेमॉन उसके जेनेसेक को इतना ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। जिसके बाद जेरिफ ऐसे कहता है कि ऐश तुम और तुम्हारे पोकेमॉन बाकी ट्रेनर से बहुत ज्यादा अलग हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनेसेक फिर से बैटलफील्ड में आ जाता है और मुकाबले के लिए रेडी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरिफ अपने जेनेसेक को जो है ज़ैप करने का यूज करने की बोलता है और यह अटैक सच में इतना ज़्यादा तेज होता है जिससे चाइज़ार्ड भी डॉज नहीं कर पाता और यह अटैक सीधा जाकर चाइज़ार्ड को लग जाता है, जिससे वो पैरालाइज हो जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए जेरिफ अपने जेनेसेक को जो है एक सीधा का यूज करने के लिए बोलता है जो कि सीधा जाकर चाइज़ार्ड को लग जाता है और इस अटैक से चाइज़ार्ड सीधा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। भले तुम्हारे पोकेमॉन और तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आज तक मेरे जेनेसेक की पैरालिसिस एबिलिटी और एक सीधा से कोई नहीं बच पाया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चाइज़ार्ड फिर से अपने आप को संभाल कर खड़ा हो जाता है। ऐश जेरिफ से कहता है कि तुम्हारे सामने आज तक चाइज़ार्ड जैसा पोकेमॉन भी तो नहीं आया है। इसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो है फायर ब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन उससे जेनेसेक बच जाता है। जिसके बाद वो लगातार ऐश के चाइज़ार्ड पर मेटल क्लॉ अटैक करता रहता है, जिसकी वजह से ऐश के चाइज़ार्ड बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन चाइज़ार्ड उसके अटैक को काउंटर करते हुए उस पर भी अटैक कर रहा था। ऐसे ही दोनों के बीच में बैटल बहुत देर तक चलती रहती है। अब दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इस बैटल को खत्म करने के लिए ऐश अपने चाइज़ार्ड को जो है अपने फुल पावर के साथ ओवरहीट का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो जेरिफ होता है वो अपने जेनेसेक को जो है फ्लेम चार्ज का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ये पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, दोनों के अटैक एक दूसरे को जाकर लग जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और जैसे इस धमाके का धुआं हटता है हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर खड़े हैं। इसके बाद हमारा जो जेरिफ रहता है वो अपने जेनेसेक को जो है मेटल क्लॉ का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो ऐश रहता है वो अपने चाइज़ार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन अपने फुल स्पीड में एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसे जेरिफ और ऐश दोनों में से कोई भी नहीं देख पाता। और इस अटैक के बाद हम देखते हैं कि चाइज़ार्ड थोड़ा सा लड़खड़ाने लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन हमारा जो जेनेसेक रहता है वो नीचे गिर जाता है और बैटल हार जाता है। और इसी के साथ ऐश अपना पहला जिम बैच जीत जाता है। जेरिफ ऐश के पास आता है, उसे कांग्रेचुलेट करता है। इसके बाद वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। क्लर्क ऐसे कहते हैं कि ऐश सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेनर हो, जेरिफ को आज तक कोई हरा नहीं पाया है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जर्नी ज्वाइन कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद ऐश थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो क्लर्क को अपने साथ आने के लिए हाँ बोल देता है और क्लर्क भी ऐश के साथ उसकी जर्नी ज्वाइन कर लेता है।